सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उसी सम्मान देने वाले मंच पर मुझे जाने से रोका गया। दुख और तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने 440 करोड़ की 162 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम तारापुर वासियों को 100 करोड़ की लागत से रिंग रोड की सौगात देते नजर आए। सिंचाई के लिए सुल्तानगंज से गंगा का पानी लिफ्ट कर खड़गपुर झील तक ले जाने की परियोजना की भी घोषणा की गई। साथ ही वे नौवागढ़ी में खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन करते दिखे। सीएम ने 100 बेड वाले मॉडल सदर अस्पताल का भी उद्घाटन किया और साथ ही इस दौरान जीविका दीदियों से बातचीत की। तो मुंगेर को सीएम नीतीश कुमार की तरफ से देखिए क्या बड़ी सौगातें मिली हैं। श्रीकुंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। खड़गपुर झील तक गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया गया। नौवागढ़ी में खेल मैदान का उद्घाटन भी इस सौगात में शामिल है। वहीं तारापुर को रिंग रोड की सौगात दी गई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर पटना पहुंचे। 20 दिनों के भीतर बिहार का ये उनका दूसरा दौरा रहा और राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में भाग लिया। तो ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे। पटना में जगलाल चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। बिहार सरकार के पहले दलित मंत्री के तौर पर जगलाल चौधरी को जाना जाता है और इन्हीं को याद करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें खुद पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार वाला जातीय गणना नहीं। जातीय गणना अगर देखना हो तो तेलंगाना वाला देखना है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। इधर राहुल गांधी की तरफ से बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाने के बाद सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी के बयान पर जमकर तंज कसा और आरजेडी से सफाई मांगी। आखिर अपनी ही सरकार में हुए जातीय गणना पर राहुल गांधी कैसे सवाल उठा रहे हैं? तो आरजेडी ने कहा कि जातीय गणना के बाद सरकार ने उसके मुताबिक गरीबों के लिए काम नहीं किया। तो कांग्रेस ने कहा कि बिहार में हुई जातीय गणना में बहुत सारी विसंगतियां हैं और राहुल गांधी उन्हीं विसंगतियों की वजह से बिहार की जातीय गणना नहीं, तेलंगाना की जातीय गणना की बात कर रहे हैं। के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराकर पूरे देश में एक मिसाल पेश किया और उसी जातीय गणना का क्रेडिट भाई तेजस्वी जी लेते हैं। तो एक तरफ भाई तेजस्वी जी क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बिहार वाला गणना नहीं तेलंगाना वाला मानेंगे। बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके अपने साथी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इसी जातीय जनगणना का श्रेय पानी पी पी के ले रही थी और आज वही जातीय जनगणना इन्हें बुरी लगने लग गई। राहुल जी, हमसे आपको कुछ नहीं पूछना है। कृपया आप अपने साथी, सबसे पुराने साथी लालू यादव, तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से पूछें कि जातीय जनगणना बिहार में सही हुई या नहीं। अफसोस की बात है कि बिहार में जो जातीय गणना कराए गए
उसके बाद कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार ने इसको राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया और जो लाभ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों को, दलितों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। चूंकि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उस मामले में कई सारी विसंगतियां आईं और ये अखबारों में भी बातें आई हैं, टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी सारी बातें आ चुकी हैं। तो राहुल जी ने साफ तौर से ये कहा कि जो भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी हमारे सरकार बनने के बाद वो निष्पक्षता से करवाई जाएगी। और अब बात देश विदेश की करेंगे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग का टाइम अब खत्म हो गया। अब जो बूथों पर कतारों में खड़े हुए लोग हैं उन्हें ही सिर्फ वोट डालने दिया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 57.72% वोटिंग की गई। सबसे ज्यादा 63.83% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। शहदरा में 5 बजे तक 61.35% मतदान हुए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो यहां 58.05% मतदान हुई। सेंट्रल दिल्ली में 55.24% मतदान हुआ। वहीं नई दिल्ली में 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 54.37% के तौर पर सामने आया। और ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हर आम और खास की वो तस्वीर जिसने लोकतंत्र की खूबसूरती को अपने वोट के जरिए और मजबूत किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, वोट डाला, लोगों से वोट डालने की अपील करती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये हमारा दायित्व है और इससे चूकना नहीं चाहिए। वहीं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी पहुंचे और तमाम आम और खास लोगों की तरफ से अपने दायित्व को निभाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान किया। मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ उन्होंने गंगा पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए अरैल के वीआईपी घाट तक गए। अरैल घाट से वे मोटर बोट से ही संगम पर पहुंचते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संगम नदी में डुबकी लगाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।